हेलो एवरीवन, दिस इज़ विजय कुमार बंजारा और स्वागत करते हैं हमारे एक नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन के बारे में, उसके अजम्पशन और उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो कोई भी रिलेशन को डिराइव करने के लिए या कोई भी डेरिवेशन के लिए उसमें कुछ अजम्पशन होते हैं। तो ये कुछ 5 अजम्पशन है बेंडिंग इक्वेशन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा बेंडिंग इक्वेशन का डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम हमारा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर। तो हम मान लेते हैं लेट m इक्वल्स टू मोमेंट एक्टिंग एट बीम। ठीक है, ठीक है। और अल्फा इक्वल्स टू एंगल ऑफ बेंडिंग, एंगल ऑफ बेंडिंग, राइट। और r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बीम। ठीक है, तो हम एक बीम होती है तो उसका हम एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा हिस्सा ले लेते हैं। तो उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस जा रही है, न्यूट्रल। ठीक है, एक बहुत बड़ी बीम है हम, लेकिन हमने एक छोटा हिस्सा लेके चल रहे हैं उसका। ठीक है, अब इस बीम के अंदर हम कुछ स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हमने ये सेक्शन कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ है dx। ठीक है, अब इस dx लेंथ के सेक्शन के अंदर हम एक छोटी एरिया या छोटा सेक्शन कंसिडर कर लेते हैं, एक स्मॉल स्ट्रिप कंसिडर करते हैं। जो स्ट्रिप को हम नाम देते हैं r और s, और ये पॉइंट को हम बोल देते हैं p, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं q। और ये जो हमारी डिस्टेंस है ये है y, मतलब डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब क्या हो रहा है भाई, बीम की बेंडिंग हो रही है। अब तो बेंडिंग ऑफ बीम होगी तो क्या होगा भाई, बीम बेंड हो रही है तो ये हमारी एक न्यूट्रल एक्सिस भी बेंड हो गई। और यहाँ पे हमने ये बीम को ही बेंडेड पार्ट इसका हमने शो कर दिया ये। ठीक है जी, ये जो हिस्सा था अभी यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये जो था स्ट्रिप, ये हमारी स्ट्रिप भी बेंड होगी। ठीक है, अब ये है हमारा आर, ये हमारा अल्फ़ा एंगल जो हमने यहाँ पे लिया था, एंगल ऑफ बेंडिंग, तो ये हमारा अल्फ़ा। ठीक है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ये हो गया हमारा आर डैश और एस डैश हो गया, पी डैश क्यू डैश हो गया, ये हमारी वाई है। ठीक है, तो अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होता है। नाउ स्ट्रेन, भाई मान लो कोई बीम बेंड हो रही है, तो बेंड होने की उस बेंड क्यों हुआ, क्योंकि उस पर स्ट्रेस आया तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेन भी आएगा। तो स्ट्रेन आएगा तो हमारा स्ट्रेन क्या हुआ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं चेंज इन लेंथ क्या है भाई। चेंज इन लेंथ क्या होगा भाई, आर डैश एस डैश माइनस सॉरी आर एस। ठीक है, तो ये इसको हम कैसे लिखेंगे, आर डैश एस डैश माइनस आर एस अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या थी हमारी, आर और एस, आर एस। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, 1 - r डैश एस डैश। ठीक है, अब हमको ये चीज़ पता है भाई कि आर डैश एस डैश इक्वल्स टू आर माइनस वाई अल्फ़ा एंगल, आर माइनस वाई उसका एंगल अल्फ़ा। ठीक है, और आर एस इक्वल्स टू है आर अल्फ़ा। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1 - तो हमारा स्ट्रेन क्या निकल के आ गया, स्ट्रेन इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। ठीक है, ये एक तो हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया स्ट्रेन। ठीक है, अब
हम ये जानते हैं, हमको ये पता है कि स्ट्रेन एक्चुअली में होता क्या है। स्ट्रेन इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, ठीक है। तो अब हम इसको, जो हमारा रिलेशन निकल के आया था, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। चलो इसको हमने नाम दे दिया 1 और इसको नाम दिया हमने 2। कंपेयरिंग बोथ स्ट्रेन्स, तो इससे हमको क्या रिलेशन निकल के आया, सिग्मा अपॉन ई इक्वल्स टू वाई अपॉन आर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। या फिर इसको और अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ये हमारी मेन, सॉरी इसको थर्ड नहीं बोलते, ये हमारी, इसको हम थर्ड नहीं बोलते, इसको हम इक्वेशन ए देते हैं क्योंकि हमारी एक मेन इक्वेशन है, ठीक है। अब हम एक फ्रॉम इक्वेशन ए में से हम स्ट्रेस निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन ए स्ट्रेस सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा, ई अपॉन आर और वाई, राइट। और हमने, और इस पोर्शन को हम अलग से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, जो बीम का छोटा सा सेक्शन है, इसके अंदर अब क्या हो रहा है, बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो रहा है एम। जिसकी डी ए एरिया है, डेल ए एरिया है इसकी। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट कंसिडरिंग एक स्मॉल सेक्शन ऑफ बीम हुज एरिया इज डी ए, ठीक है। तो द नॉर्मल फोर्स ऑन दिस एरिया ऑन एलिमेंटल स्ट्रिप, ठीक है, ठीक है। फोर्स, तो फोर्स क्या है, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारा, स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे स्मॉल एरिया है तो इसलिए हमने स्मॉल एरिया लिया, तो हम यहाँ पे हमारे स्ट्रेस की वैल्यू रख देते हैं, स्ट्रेस इक्वल्स टू ई आर वाई डेल ए। तो ये एक रिलेशन आ गया। अब नाउ मूवमेंट ऑन एलिमेंट्री स्ट्रीम, हम ले लेते हैं इस पे मूवमेंट। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारी फोर्स क्या निकल के आ गई थी, ये ई अपॉन आर वाई डेल ए इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम स्ट्रिप में देख सकते हैं, ये हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो वाई है, इंटू वाई। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एम इक्वल्स टू ई अपॉन आर सिग्मा ए वाई स्क्वायर, राइट। अब इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर देते हैं फॉर टोटल सेक्शन के लिए, हमको मोमेंट मिल जाएगा। ये तो कांस्टेंट है, तो हमारा आई। अब इंटीग्रेशन ऑफ डेल ए वाई स्क्वायर क्या होता है हमारा, इज सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसको डिनोट करते हैं हम आई से, ठीक है। तो ये हमारे एक रिलेशन निकल के आ गई, इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं, एम अपॉन आई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। हमारे रिलेशन बी निकल के आ गई। अब हम कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन ए एंड बी, वी गेट एम अपॉन आई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन वाई इक्वल्स टू ई अपॉन आर। ये हमारी होती है बेंडिंग इक्वेशन, जिसमें हमारी बेंडिंग इक्वेशन है, वेयर एम इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट, आई इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ
इनर्शिया जिसकी वैल्यू होती है π/64d4। सिग्मा है हमारा बेंडिंग स्ट्रेस। y इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ स्ट्रिप फ्रॉम न्यूट्रल एक्सेस। ये हमारा है यहाँ पे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। r है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये हमारी बेंडिंग इक्वेशन थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी।